आप लोग को कहाँ पे क्या बता रहे थे? बीए वाले जो लोग हैं, बीए बीकॉम के। सर सिलेबस। पाइथन वाला बताना है। हाँ, नहीं, पाइथन में क्या मैं कीवर्ड्स बता रहा था ना शायद। सर हाँ, चलिए ठीक है। मैं कीवर्ड्स बता के मैं लिटरल, शायद लिटरल्स बता रहा था मैं, मुझे याद आ रहा है। यस, लिटरल्स बता रहा था मैं। और लिटरल्स में मैं शायद लिस्ट और कोई मेरे ख्याल से लिस्ट लिटरल्स मैंने बताया था। सर आवाज प्लीज। हाँ, लिस्ट लिटरल मुझे याद आ रहा था, लिस्ट लिटरल के बारे में बताया था। तो इस तरह से बहुत सारे और लिटरल्स हैं जिनके अंदर जिसमें आपका डिक्शनरी का लिटरल्स है। इसके अलावा टपल लिटरल्स है। टपल लिटरल्स में क्या होता है, सारी चीजें उसी तरह होती हैं, बट हम जो है इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ इवन अंडरस्कोर नम। ठीक है, इवन नम इक्वल टू 2,4,6,8। इसकी शेयर हो रही है ना आपको, (10). और ऑड नम इक्वल टू 1,3,5,7,9। ये मैंने मान लिए किया। मैं इसको जो है, अच्छा एक चीज और है विंडोज में, आप कमांड प्रॉम्प्ट से तो खोलते ही हैं। इसके अलावा एक और भी है, जिसके पास कंप्यूटर है वो यही विंडोज पे राइट क्लिक करे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, विंडोज पावर शेल। विंडोज पावर शेल। विंडोज पावर शेल पे भी आप क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से प्रॉम्प्ट यहाँ पे खुलेगा। ब्लू बैकग्राउंड होगा और इस तरह से, वैसे ही डॉस की तरह से वहां पे ब्लैक पावर शेल और कमांड प्रॉम्प्ट इस तरह से भी खोल सकते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे पाइथन किया। और फिर वही जो वहां पे हमने किया था, टाइप किया था, उसी को हमने यहाँ पे ये दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट ऑड अंडरस्कोर नम। ऑड नंबर जो हमने दिया था वो प्रिंट किया। और इवन इवन नम, इवन नंबर था वो प्रिंट किया। तो ये कहलाता है टपल। टपल भी एक तरह से डेटा टाइप्स है, और इसके अंदर जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो पैरेंथेसिस के अंदर कर रहे हैं। इससे पहले आपको जो बताया था लिस्ट का, वो हम स्क्वायर ब्रैकेट में करते थे, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम वहां पे आप देखो नंबर भी दे रहे थे, नाम भी दे रहे थे। यहाँ पे इस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट है डिक्शनरी का लिटरल्स। डिक्शनरी लिटरल्स में क्या करते हैं कि डिक्शनरी की तरह से यूज करते हैं। जैसे हमने दिया यहाँ पे एक अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स एक वो बना रहे हैं, और इसको जो यूज करते हैं, इसका जो तरीका, करली ब्रेसेस के अंदर, ये है करली ब्रेसेस, करली ब्रैकेट भी जिसको बोलते हैं। और इसके अंदर हम मान लो दे रहे हैं ए। ठीक है, और ये कैसे देते हैं, ए किया। अब यहाँ पे कोलन, ए फॉर एप्पल, इस तरह से। फिर जब ये पूरा हो जाता है, फिर बी। ठीक है, बी। बी फॉर, यहाँ पे मान लिया हमने दे दिया, और यहाँ पे बीच में कोलन लगाते हैं, बी। बी फॉर हमने दे दिया बॉल। आप देखिए ध्यान से किस तरह कर रहे हैं, सी।
C फॉर क्रिकेट मान लीजिए, ये मैंने दिया। और फिर यहाँ पे मान लीजिए हम कर रहे हैं डिक्शनरी में एक और भी चीज, इस तरह से भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने दे दिया डेटा, या INF कर देते हैं, INF इन्फो, इन्फो है, एक इंफॉर्मेशन है। और ये हम ऐसे कर रहे हैं नेम, नेम इज इक्वल टू आमिर, ठीक है। उसके बाद फिर एक ये डेटा पूरा होता है। डिक्शनरी का मतलब एक कोई वैल्यू होगी और उसके आगे उसका इनिशियल जो भी है डिटेल्स होगी, ठीक है। एक वैल्यू यहाँ पे है नेम और उसके बाद उसकी इनिशियल डिटेल यानी किसी का नाम। नेक्स्ट यहाँ पे मान लीजिए हम करते हैं एज, एज दे दिया हमने 21। अब ये 21 चूंकि यहाँ पे नंबर है तो इस नंबर को हम यहाँ पे उसके अंदर नहीं लिखेंगे, ठीक है। 20 बस इस तरह से, 21 सॉरी, इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने इसकी आइडेंटिटी, कोई आईडी है, आईडी भी कोई नंबर है तो हमने यहाँ पे दे दिया 2323, ये इसकी आईडी है। ये भी हमने ऐसे ही दे दिया, कर्ली ब्रेसेस बंद, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं तो हमने दिया प्रिंट, वैसे ही जैसे अभी तक प्रिंट करा रहे थे, प्रिंट इन्फो। तो उसने देखिए नेम आमिर, एज 21, आईडी ये, ठीक है। तो एक वेरिएबल के अंदर इस तरह से। और दूसरा यहाँ पे था अल्फाबेट्स, ये अल्फाबेट्स का आ गया, इसको बोलते हैं डिक्शनरी। और एक लास्ट में है सेट लिटरल्स। सेट लिटरल्स में क्या होता है कि एक कलेक्शन होता है अनऑर्डर्ड डेटा का, ठीक है। अनऑर्डर्ड डेटा का मतलब है कि हम इस तरह से कोई इंफॉर्मेशन, जैसे कोई इसका ऑर्डर नहीं है, जैसे हमने मान ली फ्रूट्स लिखा, फ्रूट्स में एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंजेस, ग्रेप्स और इस तरह से कुछ लिखा। या हम कुछ वॉवेल्स का लिख रहे हैं, वॉवेल्स का मतलब ये AEIOU कुछ इस तरह की, तो ये जो हम दे सकते हैं। और ये भी हम देते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। और ये भी हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, यानी कि वो भी हम एक दे देते हैं। इसका नोट्स में ये होगा, नोट्स मैंने लिखवाया था, नोट्स तो दे नहीं पाया, आज से दिन भर फाइल ही जमा कर रहे थे और लगातार मेरा क्लास भी था तो टाइम नहीं मिला। सेट लिटरल्स के अंदर जनरली वो ऐसे देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे देते हैं फ्रूट्स। अब फ्रूट्स में हमने ऐसे कर दिया एप्पल, और ये भी जैसे मैंने बताया ना कर्ली ब्रेसेस में एप्पल, कॉमा, बनाना, चेरी। एक किस तरह से दी जा रही है यही चीज आपको देखना है, ऑरेंजेस। ऑरेंज, सिर्फ इतने ही कर रहे हैं। और प्रिंट फ्रूट्स, ये आपका आ गया सेट लिटरल्स। ये डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप हैं, हम इसको यूज करेंगे आगे। इसका एग्जांपल और देखेंगे कि इसका इस तरह से सेट कर रहे हैं, फिर बाद में इसको यूज कैसे करते हैं। तो ये है सिंपली आपका जो लिटरल्स था, दिस इज अ लिटरल्स। तो डिफरेंट टाइप के लिटरल्स आपने देख लिए हैं। लिटरल्स में आपका स्ट्रिंग लिटरल था, न्यूमरिक लिटरल था, न्यूमरिक में आपका फ्लोट था, उसके टाइप थे अलग थे, फ्लोट था, आपका इंटीजर था, कॉम्प्लेक्स था, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट था बूलियन लिटरल। बूलियन में आपने ट्रू फॉल्स वो देखा। उसके बाद आपका लिटरल्स के कलेक्शन ये कहलाते हैं। और एक और भी होता है स्पेशल लिटरल, जहां पे हम नन की वैल्यू को डिफाइन करते हैं, नन।
यानी कोई भी चीज को अगर हम नन कर दें, और ये नन आपको डेटा टाइप्स मैंने बताया था, जिसके अंदर मैंने पीछे ऑलरेडी बता चुका हूँ 5 तरह का, जिसमें आपका स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियंस है और नन। ये 5 मेजर है, तो 5 मेजर दिमाग में रखिए। स्ट्रिंग्स है, इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन है और नन। ठीक है, तो ये हो गया लिटरल्स। अब आते हैं नेक्स्ट स्ट्रिंग। हालांकि ये स्ट्रिंग भी लिटरल टाइप में था, बट स्ट्रिंग की और डिटेल्स में कि स्ट्रिंग्स हम किस तरह से यूज करते हैं, कितने तरह से स्ट्रिंग्स यूज होती है। स्ट्रिंग हम जो है कम से कम आप कह सकते हैं 4 तरह से, 4 क्या बल्कि 5 तरह से है। और ये शायद बीएससी वाले आप लोग होंगे, तो आप लोग भी इसी में हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि मैंने स्ट्रिंग जब बताई थी तो स्ट्रिंग में मैंने ये भी बताया था। अच्छा, आप लोग यहाँ पे जब सब लोग ज्वाइन मिलके क्लास कर रहे हैं ना, तो अपना नाम और क्लास सेंड कर दिए, और सब लोग कनेक्ट रहिए, दोनों बीए बीएससी बीकॉम सारे लोग। ठीक है, क्योंकि जो लोग बीएससी वाले हैं उनका एक रिवीजन भी हो जाएगा, और वो हो सकता है वो टॉपिक का क्लास कुछ नहीं किया, और कभी भी 2 क्लास जब मैं एक टॉपिक की आगे पीछे भी पढ़ाता हूँ एक दिन, तो कुछ ना कुछ चीजें कॉमन वो हो जाती हैं वो। ठीक है, कुछ ना कुछ चीजें जो है कॉमन के अलावा, सॉरी, डिफरेंट हो जाती हैं, तो वो देख लीजिए। यहाँ पे स्ट्रिंग में अब आ जाइए। स्ट्रिंग में सिंपली हेलो, एक सेकेंड। हाँ, चलिए मैं बता रहा था स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग किस तरह से यूज करते हैं, मैं यहाँ पे सिंपली ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू शॉर्ट में ले रहे हैं, एंड ई इक्वल टू। और बीएससी वालों भी ध्यान दीजिएगा, हम स्ट्रिंग को ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंगल कोट्स शिबली, इसको बोलते हैं सिंगल कोट्स, सिंगल कोट। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शिबली, दिस इज कॉल्ड डबल कोट्स। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, शिबली नेशनल कॉलेज कॉमा आजमगढ़ इज प्रोमिनेंट। अब प्रोमिनेंट को हमने यहाँ, हम ये चाहते हैं कि ये इसको इस तरह से लिखना, उसको कोट में करना। ठीक है, ये पैराग्राफ हमारा इस तरह का कि कोई चीज यहाँ पे हम कोट में कर रहे हैं। प्रोमिनेंट कॉलेज ऑफ ईस्टर्न यूपी, ये। तो कभी भी हम कोई पैराग्राफ कुछ इस तरह का या कोई वेरिएबल इस तरह का दे रहे हैं जहां पे इनसाइड कोई कंटेंट है जिसको हमको सिंगल कोट में लिखना है, ऐसे स्ट्रिंग को आप डबल कोट में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे दोनों यूज हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे सिंगल लगा देंगे तो वो उसको नहीं समझेगा। ऐसे केस में आप यहाँ पे सिंगल सिंगल नहीं यूज कर सकते, इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिर इंटरप्रेट यहाँ पे रॉन्ग वो एरर आएगी, क्योंकि आप ये यहाँ स्टार्ट हो रहा है तो ये यहाँ क्लोज हो रहा है, फिर ये एक दूसरा स्टार्ट हो तो दूसरा एक के अंदर तो असाइन कर नहीं सकते। तो कभी भी इस तरह की अगर चीज हो, इस तरह के केस में आपको ऐसे करना पड़ेगा। दिस इज अ थर्ड टाइप। एंड नाउ इसको आप सिंपली ये कह सकते हो कि सिंगल कोट इनसाइड इट, यानी एक तरह के ये सिंगल कोट है इनसाइड डबल कोट। नेक्स्ट है यहाँ पे हम इस तरह से भी कर सकते हैं, और ये करते हैं मल्टी लाइन के लिए, हम 3 बार दे रहे हैं ये, एक बार, दूसरा, डबल कोट 3 बार। दिस इज ए मल्टी लाइन, हम ये लिख रहे हैं समझाने के लिए, मल्टी लाइन सेंटेंस। बल्कि सेंटेंस हम यहाँ नीचे कर देते हैं, मल्टी लाइन सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस स्ट्रिंग। मल्टी लाइन का मतलब यहाँ पे 2 लाइन दिखी होगी। चाहे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये लाइन, ये चीज हम यहां ना करके हम इसको यहां कर दें, इस लाइन में हम क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, नीचे हमने, और इसको भी हम ऐसे करके ऐसे कर दें, यानी ये एक लाइन में है, ये अलग लाइन में, और ये अलग लाइन में, और इसको हम मिला देते हैं, ये मिला हुआ होगा, इस तरह से नहीं होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। और लास्ट एक और है सिंगल ट्रिपल कोट, ये 3 बार है, सिंगल वाला 3 बार है, वो सट जा रहा है, एक दूसरे में मिल जा रहा है, तो वो मत समझिएगा, ये इस तरह से, यानी सिंगल ट्रिपल कोट। दिस इज ऑल्सो ए वैलिड स्ट्रिंग। ठीक है, 3 बार ये, 3 बार सिंगल भी, इतने तरीके से यहाँ पे हमने दे दिया। अब हम यही कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको पावर शेल में यूज करते हैं वेरिएबल के तौर पे यहाँ पे। अच्छा, वो एरर आ गई इसलिए कि वहां वो हमने यूज किया था, आगे ये हटा देते हैं, ये लिखा था इसलिए ये एरर आ गई, वहां पे ये नहीं होगा जिसमें, क्योंकि कमेंट के तौर पे लिखना पड़ेगा या तो, नहीं तो एरर आएगी। दिस इज ऑल्सो, ये जो सही था ये देखिए सही आया, यहाँ पे एरर आ गई, ये जो हम डबल कोट लिख रहे थे वहां पे एरर आ गई, ये अब ये सही है, ये देखिए सही है, अब सब उसने ले लिया यहाँ से, ए यहाँ से सही, देखिए ए इक्वल टू शिवली भी। अब यहाँ पे प्रिंट हम करते हैं, प्रिंट ए के अंदर शिवली उसने कर दिया, बी के अंदर वो शिवली था, ये ऐसे लिखा होता है, उसने कर दिया, ठीक है। फिर सी इस तरह से लिखा हुआ था, देख रहे हैं, और उसके अंदर ये भी लिख के आया, तो ये सिंगल कोट के अंदर है, क्योंकि ये हमारे पैराग्राफ का हिस्सा है। डी, दिस इज मल्टी लाइन में आया, ठीक है, दिस इज मल्टी लाइन। एंड ई, दिस इज ऑल्सो वैलिड स्ट्रिंग, यानी ये हमने सिंगल कोट के अंदर लिखा था। इतनी तरीके से आप स्ट्रिंग को यहाँ पे वैलिड स्ट्रिंग ये होता है। यानी कभी आपको स्ट्रिंग बनाना है, 3 लाइन में लिखना है, मैंने ये लोगों बीएससी वालों को जो बताया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इस तरह से करके, तो 4 लाइन में लिखना है, तो 4 लाइन में वो करके लिख लिया था। तो ये सारा जो है स्ट्रिंग कहलाता है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें हैं, क्या नाम है, क्वेश्चंस अगर कभी कभी आते हैं जो डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज इन पाइथन, ऐसे क्वेश्चन आ गया, क्योंकि अभी तक डिस्क्रिप्टिव
का कोई पेपर नहीं हुआ है। लास्ट ईयर ये पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ था, जैसे इस बार ये कहा जा रहा है डिस्क्रिप्टिव होगा। सो along with yours, I have also no idea which type of question will be come in the examination। ठीक है, किस तरह से आएंगे, तो हर तरह का थोड़ा सा एक आइडिया लेना पड़ेगा कि, और जो ये रेगुलर क्लासेस चल रहे थे उनको तो रेगुलर होने के बावजूद भी बहुत सारी चीजें, मुझे लगता है कुछ चीजें मिस हो गई और वो भी रेगुलर करते हैं। तो करीब 40-80 अराउंड 40-45 क्लास में जो चीज पढ़ाई है वो जाहिर सी बात है 5-10 क्लास में आपको कैसे बताएं, और वो पॉसिबल नहीं। फिर भी अपने हिसाब से मैं पूरे एफर्ट्स कर रहा हूँ कि हाँ जितना हो सके आपको, और नहीं अब समझ में आता, अब करीब करीब दोनों लोग को वो बराबर कर रहे हैं और अलग से कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप आगे पूछिए। मैं फर्स्ट 3 डे जो है वो 10:30 के बाद 1 घंटा खाली रहता हूँ, और लास्ट के 3 डेज में मैं 12:30 के बाद खाली रहता हूँ। ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा, तो आके आप अलग से पूछ सकते हैं। और क्लास में तो मैं देखिए सुबह 8:50 से क्लास है, 8:30 तक जाता हूँ, 2:30 तक आता हूँ, तो उसके बाद बस आधे घंटे ब्रेक के बाद ही आप लोग का क्लास रहता है। और हर दिन मैं बीकॉम वालों को कर रहा हूँ, और 10-15 मिनट ये लोगों को भी बताता हूँ, बीएससी वालों को कुछ टॉपिक ऐसी जो कि उनको बताना है, तो मैं उसी कंटिन्यू में कर देता हूँ। तो ये आपका हो गया स्ट्रिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेटर। अब ऑपरेटर मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ये लोगों बीएससी वालों को इनको कुछ 10 मिनट बता देते हैं, अगर आपको स्टे करना है तो स्टे कीजिए, देखना हो। बट ये लोगों को मैं आज ऑपरेटर बता रहा था, बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, और कुछ दिन बाद, थोड़े दिन बाद अगर आपका रेगुलर ऐसे ही रहा तो कुछ दिन बाद इनके बराबर इसी यूनिट में आगे इनके बराबर हो जाएंगे। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो बता रहे हैं बराबरी हो जाए तो ज्यादा बेटर है। अरिथमेटिक ऑपरेटर, अब चूंकि ये लोग पहले से एक रेगुलर कर रहे हैं एक अरेंज फॉर्म उसमें, तो ये लोग फिर भी थोड़ा सा फेमिलियर है बहुत सारी चीजों से। आपको तो अभी आज कुछ लोग आज पहले दिन, जैसे ये पहले दिन क्लास कर रही है अरीशा, तो आप पता नहीं कितना समझ में आ रहा होगा, और भी कोई इसमें पहले दिन होगा, अगर बहुत सारे लोग आज आए थे तो पता नहीं कितना समझ में आ रहा होगा, मुझे नहीं मालूम। तो स्ट्रिंग तक ये है। ठीक है, आपका ये लिखाऊं वाले। अब यहाँ पे मैं ये बीएससी वालों को बता रहा हूँ बिट वाइज, आज मैं बता रहा था तो बिट वाइज। आप बीए बीकॉम वाले चाहे तो स्टे करना, स्टे कीजिए। ये 4 मिनट 13 सेकेंड है, इसमें खत्म होने के बाद आप लोग फिर से कनेक्ट हो जाना, तो अगर पूरा हो जाएगा तो ठीक है, मैं ज्यादा उस पर। अच्छा, बिट वाइज आज ऑपरेटर जो मैं बता रहा था, 2 ऑपरेटर, 3 बल्कि नाम लिए थे मैंने, 3 जो थे वो, एक तो था इनवर्स वाला, और एक था वो शिफ्ट का बिट टू लेफ्ट और राइट का। तो सिंपली यहीं पे करते हैं। मैं यहाँ पे जैसे एक लिखता हूँ, यहाँ पे एक वैल्यू दे देता हूँ। मान लीजिए एक वैल्यू दे रहे हैं a=5, a=5 और b=4, ये है वैल्यू। और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट, और a को करता हूँ, तो यहाँ पे मैं ये सिंबल इसका था a, ये करता हूँ। सिंपली यही करना है बस यहाँ पे। तो मैं ये कॉपी करता हूँ और यही पाइथन शेल में आके पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखिए इसका रिजल्ट आया है, a की वैल्यू यहाँ 5 थी। ठीक है, अब जब हम इन्वर्स किया है तो ये हो गया है -6। एक्चुअल में ये क्या वैल्यू थी, 5 की वैल्यू जो बाइनरी में थी, वो आपको मालूम है 5 कैसे लिखते हैं? अभी आज इतने करने के बाद आइडिया हुआ होगा। तो 5 को कैसे लिखते हैं? 5 को ऐसे लिखते हैं, 5 को बाइनरी में ऐसे लिखते हैं 0 1, मैं 4 वो ले रहा हूँ, 0 1 0 1। इसको चेक करने के लिए बताया था आपको जो सबसे अच्छा स्टेप समझने के लिए, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज, सॉरी 3 कह रहा हूँ, 4 एंड दिस इज 8। तो ये आप समझ लीजिए 5 यही है, मगर इसको इसी के ठीक नीचे लिखूं, ये
एक के नीचे एक है, दो के नीचे कुछ नहीं, चार के नीचे ये है, तो ये दोनों ट्रू है, तो यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है, तो 4 1 5, ठीक है। और इनवर्स में कर क्या रहा है, इनवर्स में क्या कर रहा है, उसको रिवर्स कर दे रहा है, यानी क्या कर रहा है, इसको 1 कर दे रहा है, इसको 0 कर दे रहा है, फिर इसको 1 कर दे रहा है, इसको फिर 0 कर दे रहा है, यही कर रहा है। अब ये नंबर अगर जनरली यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे डेसिमल से करें तो ये आप कहेंगे तो ये तो 10 हो रहा है, ये 8 हुआ, ये 8 हुआ और ये 2 हुआ, ठीक है, ये तो 10 हो गया, तो -6 क्यों दिखा रहा है, बिकॉज ये जो चीज हो रही है निगेशन हो रही है, निगेशन में नंबर ये शो कर रहा है, तो निगेशन में वो जो नंबर होता है वो नंबर नहीं होता है कि आप सिंपली कह दिए तो 10 आ रहा है। निगेशन में क्या होता है, वो नंबर 2's कॉम्प्लीमेंट और 1's कॉम्प्लीमेंट जो मैंने लिखवाया भी था कि ये कॉम्प्लीमेंट्स में ये वो करता है, शो करता है। क्या लिखवाया था आगे, क्या लिखवाया था आगे, पॉइंट्स क्या लिखा था आप लोगों ने इसमें, असजद, बिट इन्वर्जन 1 कॉम्प्लीमेंट्स ना, यस सर। यस। तो वंस कॉम्प्लीमेंट्स में क्या करता है कि वंस कॉम्प्लीमेंट में जैसे 6 जो ये लिखा हुआ है, हम जनरली 6 को अगर लें, ये -6 है। अच्छा, एक चीज आपको पता होगा कि माइनस में कोई वैल्यू मेमोरी में स्टोर नहीं होती है, उसको स्टोर करने के लिए पहले उसका कॉम्प्लीमेंट्स वो करना पड़ेगा, चेंज करके तब जाके वो उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो जनरली हम 6 को कैसे लिखते हैं, 6 को हम लिखते हैं, अगर 6 को हमें लिखना हो, 6 को हम लिखते हैं 0 1 1 0,